बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो डैट z इंटू जी कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। अब हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं अपनी मर्ज़ी का और हमने शो करना है कि अगर जी लें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट लें और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि जी इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। आप यहाँ कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, x प्लस वाई आयोटा ले सकते हैं या अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। देन इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, c इंटू जी कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू लिख लें a प्लस बी आयोटा और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा। इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, a इंटू a माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। या सिंपली आप यहाँ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों तरह से आपका आंसर ठीक होगा। यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा और प्लस माइनस माइनस और बी स्क्वायर और आयोटा का बी स्क्वायर। अब ये माइनस के साथ टर्म है और ये प्लस के साथ सेम टर्म्स हैं, ये दोनों कट जाएंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें -1। ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखें यहाँ आयोटा वाली टर्म नहीं आ रही। जब भी आयोटा वाली टर्म आ रही हो तो इट मीन्स के आंसर इमेजनरी पार्ट आता है, लेकिन देखें यहाँ सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे हैंस जी इंटू जी कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, जी स्क्वायर एंड जी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। उसी तरह से लेट कर लेंगे कि जी इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्या चाहिए, जी का स्क्वायर। सबसे पहले तो जी लिख लें ए प्लस बी आयोटा और इसका स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। और यहाँ क्या चाहिए, जी कॉन्जुगेट। तो जी कॉन्जुगेट भी लिख लें। जी है अगर ए प्लस बी आयोटा तो इसका कॉन्जुगेट होगा ए माइनस बी आयोटा और इसका भी हमें स्क्वायर चाहिए इक्वल्स टू ए माइनस बी आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ फार्मूला यूज़ होगा इस जगह पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का। दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे, सिंप्लीफाई करें, जी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म है ए और सेकंड टर्म है बी आयोटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी आयोटा का स्क्वायर। इसको भी एवेल्यूएट कर लेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2, फर्स्ट टर्म है ए और सेकंड टर्म है बी आयोटा और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि बी आयोटा का स्क्वायर। ये इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1 और इसको भी ओपन कर लेंगे 2ab आयोटा और प्लस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें -1। दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। एडिंग 1 and 2 वी हैव, ऐड करके हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट में आयोटा वाली टर्म आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही होगी तो हम कहेंगे कि जो आंसर है वो क्या आ गया, रियल नंबर। तो ऐड करके देख लेते हैं, जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये वाली टर्म लिख लें। अब ये वाली टर्म लिख लें, ऐड करना है इनको बीच में।
अब यहाँ देखें ये टर्म और ये टर्म ये दोनों कट रही हैं, बाकी क्या रह गया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर और ये मिलके हो जाएंगे -2b स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, और यही हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 के सी पार्ट में हमने प्रूव करना है कि z माइनस जी कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। तो सबसे पहले z ले लेंगे, लेट z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्या चाहिए, एक z चाहिए था और एक इसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा। अब इन दोनों को माइनस करना है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, माइनस का साइन लगा के जी कॉन्जुगेट की वैल्यू लगा देंगे, और अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ से देखें ये टर्म कट रही है तो बाकी क्या टर्म बच गई, 2b आयोटा। अब z माइनस जी कॉन्जुगेट का आंसर आ गया 2b आयोटा, और क्वेश्चन में क्या है, हमने इसका स्क्वायर भी लेने हैं, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ ये वाली फॉर्म वही आ गई जो क्वेश्चन में थी। अब हमने चेक करना है कि क्या इसका आंसर रियल नंबर आता है या नहीं। तो 2 स्क्वायर 4 होते हैं, b स्क्वायर और साथ में आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1। अब देखें यहाँ आयोटा वाली फॉर्म तो ख़त्म हो गई, सिर्फ रियल पार्ट रह गया, तो हम लिखेंगे हैंस z माइनस जी कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है कि अगर z की एब्सोल्यूट वैल्यू लें और z कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो दोनों रियल नंबर्स आएंगे। सबसे पहले z लिख लें इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, जो कि हमने लेट किया हुआ है। अब इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट यानी कि b का स्क्वायर, ये इक्वल टू आ गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, और ये z की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अब हमने z कॉन्जुगेट लेने हैं, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा। अब हमने इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है विच इज़ इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि -b का स्क्वायर। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब यहाँ नेगेटिव साइन हो तो b की वैल्यू में ये नेगेटिव साइन भी आता है, विच इज़ इक्वल्स टू √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखें यहाँ इमेजनरी पार्ट यानी कि आयोटा वाली फॉर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या प्रूव हो गया कि z की एब्सोल्यूट वैल्यू एंड z कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू बोथ आर रियल नंबर्स, यही हमने प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट है जी स्क्वायर माइनस जी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज एन इमेजनरी नंबर। इसके बी पार्ट में भी हम जी स्क्वायर और जी कॉन्जुगेट स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, वहाँ हमने उन दोनों टर्म्स को ऐड किया था। यहाँ दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। लेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन जी लिख लें a प्लस बी आयोटा और इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा। अब हमें दोनों का स्क्वायर भी चाहिए तो z स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ z कॉन्जुगेट का भी स्क्वायर चाहिए तो दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab, b है यहाँ b आयोटा और प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू और साथ में आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b वाली टर्म कौन सी है, b आयोटा, तो इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 लगा देंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और माइनस बी स्क्वायर यहाँ से आ गया, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे यूजिंग फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab, b है यहाँ b आयोटा और प्लस b स्क्वायर यानी कि b आयोटा का स्क्वायर। ओपन कर लेंगे -2ab आयोटा और प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा।
ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1। ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब क्वेश्चन में देखें कि हमने इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। जी स्क्वायर माइनस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली टर्म, और दरमियान में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन डाल के और इसकी वैल्यू लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में आयोटा भी है माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन है, उसकी वजह से अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कट के और ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4ab आयोटा। अब देखें सिर्फ इमेजनरी पार्ट ही आ गया, और हमने यही बताना था कि इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, इमेजनरी नंबर। हैंस इट इज़ प्रूव डैट जी स्क्वायर माइनस सी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज एन imaginary number. Question number 9 is represent sum and difference of complex numbers graphically. Z1 equals to 5 plus 3 iota and Z2 equals to 2 minus 3 iota. अब क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ हमने कम्प्लेक्स प्लेन में नंबर्स को लोकेट करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में इनको ऐड करके भी उसको लोकेट करना है और उनको सब्ट्रैक्ट करके यानी कि इनका डिफरेंस फाइंड करके भी इसको हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हमें पूरी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो Z1 इक्वल है 5 प्लस 3 आयोटा के, यहाँ से Z1 के कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, 5 और 3। इसी तरह यहाँ से Z2 के कोऑर्डिनेट्स लिख लें, 2 और -3। अब हमें पता है इस साइड पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम रियल नंबर्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड पे रियल नंबर्स लेते हैं नेगेटिव वाले -5 -6 -7। इस साइड पे वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेजनरी नंबर्स लेते हैं पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड पे इमेजनरी नंबर्स लेते हैं नेगेटिव वाले -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब जब हमने सम और डिफरेंस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए हमने वेक्टर्स ड्रॉ करने होते हैं। अब Z1 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 5 और 3, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 और वाई एक्सिस के लॉन्ग 3। तो ये कहीं इस जगह पे पॉइंट आ रहा होगा 5 और 3 के सामने। इसको हम ओरिजिन से ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारा जो है एक वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा Z1 का। और वेक्टर ड्रॉ करते हुए हमने, जैसा कि आप फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं कि हमने डायरेक्शन का भी ख्याल रखना होता है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, जिस साइड पे ड्रॉ किया है इस साइड पे हम ऐसे एरो लगा देते हैं। ये हमारा Z1 वेक्टर ड्रॉ हो गया। अब हमने Z2 वेक्टर ड्रॉ करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 और -3, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 और वाई एक्सिस के लॉन्ग -3। तो ये वाला पॉइंट आएगा, इसको भी ओरिजिन से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने इसको ओरिजिन से ड्रॉ कर लिया। यहाँ भी इस तरह से एरो लग जाएगा। ये Z2 वेक्टर है। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों को ऐड करके क्या आंसर आएगा उसको भी हमने यहाँ लोकेट करना है। तो Z1 प्लस Z2 कर लेंगे क्योंकि हमने सम फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 2 इज 7। इमेजनरी पार्ट्स भी ऐड हो जाएंगे, 3 आयोटा और -3 आयोटा। तो ये दोनों तो कट के यानी कि इमेजनरी पार्ट 0 बचा। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 7 और 0। अब वाई एक्सिस 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे। इट मीन्स के एक्स एक्सिस पे हमें क्या वैल्यू चाहिए, +7। तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि दोनों को ऐड करके ये आया है। इसको भी हम ओरिजिन से ड्रॉ कर लेंगे और ये क्लियर करने के लिए मैं इसको किसी और मार्कर से ड्रॉ कर लेती हूँ। उसी लाइन के ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर लें
और इसका भी ये हेड है और ये टेल है। अब इसके बाद देखें कि हम लोगों ने तो यहाँ पूरी डायग्राम ड्रॉ करनी है, यानी कि उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, इसी के आगे यहाँ कुछ हो और फिर उसका रिजल्टेंट ये आंसर आ रहा हो। तो अगर हम इसको इस जगह पे ड्रॉ कर लें तो ये इसके सामने भी ड्रॉ हो सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन ये ड्रॉ करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ टेल थी तो हमने इस जगह पे भी टेल ड्रॉ कर दी, और यहाँ हेड था तो इस जगह पे भी हम हेड ड्रॉ कर देंगे, यानी हेड को हम इस तरह एरो ड्रॉ कर देते हैं हेड वाली जगह पे। अब ये हमने Z2 ड्रॉ किया तो यहाँ हम Z2 लिख सकते हैं, और इसी तरह हम यहाँ Z1 भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके सामने इस तरह से करके। ये Z2 है और इस पे भी हमने एरो ज़रूर डालने हैं। तो देखें यहाँ टेल थी, यहाँ टेल है और यहाँ हेड है, तो इस जगह पे इसका भी हम हेड ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने इसके सामने क्या ड्रॉ किया है, Z1 ड्रॉ किया है, और ये क्या है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि Z1 प्लस Z2। और ये हमने क्यों ड्रॉ किए, ये वाला और ये वाला क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि अगर हम इस तरह से ऐड करें Z1 प्लस Z2 करके तो भी आंसर ये आएगा, और अगर हम Z2 प्लस Z1 करें तो भी आंसर यही आएगा। तो ये हमने इसको लोकेट कर लिया ग्राफिकली। अब हम इसका डिफरेंस फाइंड करके उसको भी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में हमने Z1 और Z2 का सम करके उसको लोकेट किया था ग्राफिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। अब हमने इनका डिफरेंस भी फाइंड करने हैं और उसको भी हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करने हैं। अब देखें Z1 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 5 और 3, और हमें क्या चाहिए, -Z2, क्योंकि हमने अब इसका डिफरेंस फाइंड करने हैं। तो अब ये वेक्टर कौन सा होगा, -Z2। तो नेगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू 2 -3 आयोटा, तो साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा, तो -Z2। इस वेक्टर के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, -2 और 3। Z1 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 5 और 3, यानी कि x एक्सिस के लॉन्ग 5 और y एक्सिस के लॉन्ग हमने 3 लेने हैं। तो ये वाला पॉइंट होगा 5 और 3 के सामने, इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने Z1 ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, -Z2। तो यहाँ x एक्सिस के लॉन्ग हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, यहाँ नेगेटिव नंबर्स हैं, x है -2 और y है 3, तो ये हो जाएगा -2 और 3। इसको भी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसको लिखेंगे -Z2। अच्छा, यहाँ एक और बात बताती चलूँ कि हमने Z2 ड्रॉ अगर करना होता तो 2 और -3 इसके कोऑर्डिनेट्स थे, यानी कि x एक्सिस के लॉन्ग 2 और y एक्सिस के लॉन्ग -3, तो ये वाला पॉइंट आ रहा था। तो देखें कि अगर हमने इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना हो तो वो वेक्टर उसी तरह का होता है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये देखें, तो यही वाला वेक्टर अगर पीछे लेके जाएं तो ये हो जाएगा Z2। तो देखें अब सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज होगी है, यहाँ हम एरो डालेंगे, यहाँ भी हमने एरो डाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस, तो Z1 - Z2 फाइंड करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा, और साथ में है -2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 5 - 2 इज़ 3 और 3 + 3 इज़ 6 आयोटा, 3 + 6 आयोटा, यानी कि यहाँ से इसके क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, Z1 - Z2 के 3 और 6। तो x एक्सिस के लॉन्ग 3 और y एक्सिस के लॉन्ग 6, 3 ये है और 6 ये है। तो अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ करना है तो आप इस तरह स्केल रखेंगे, और अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो ये ज़्यादा आपका एक्यूरेट ड्रॉ होगा। ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लिया। इसको किसी और मार्कर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमने इनका डिफरेंस ड्रॉ किया Z1 और Z2 का, और एरो कहाँ लगेगा, इस जगह पे, और यहाँ लिखेंगे Z1 - Z2 है ये। अब देखें उसी तरह से अगर मैं इसको इस जगह पे ड्रॉ करूँ तो ये बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा इसके सामने, और देखें यहाँ टेल थी, इस जगह पे टेल ड्रॉ कर दी, और यहाँ हेड था तो इस जगह पे भी हेड ड्रॉ हो जाएगी। और ये कौन सा वेक्टर है, -Z2। और इसी तरह से Z1 के सामने, ये है Z1, तो इसके सामने हम Z1 भी ड्रॉ करेंगे।
इस तरह से। और यहाँ Z1 हमने ड्रॉ किया तो इसके ऑपोजिट Z1 ड्रॉ कर लिया। अब एरो कैसे डलेगा, यहाँ टेल है तो यहाँ भी टेल है, यहाँ हेड है तो इसके सामने भी इधर हेड डल जाएगा। तो ये हमने डिफरेंस को भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में भी हमें Z1 और Z2 की वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर्स को सम करके उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो Z1 के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 2, यानी कि x एक्सिस के लॉन्ग -3 और y एक्सिस के लॉन्ग 2 हमें चाहिए। तो ये वाला पॉइंट होगा। सबसे पहले पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं और उसके बाद Z1 और Z2 ड्रॉ कर लेंगे। ये Z1 ड्रॉ होगा। अब Z2 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 और 3, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 और वाई एक्सिस के लॉन्ग 3, यानी कि ये वाला पॉइंट बनेगा और ये होगा Z2। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये Z2 है और ये Z1 है। आपने इसका ख्याल रखना है कि ओरिजिन से ही ये स्टार्ट हो। ये थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो गया, लेकिन आपने सीधी लाइंस ड्रॉ करनी है और इस तरह के रखते हुए आपने देखें ये थोड़ा सा पॉइंट इस साइड पे चला गया, तो आपने एक्यूरेसी का ख्याल रखना है। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम, तो Z1 + Z2। अब वैसे भी देखें, रियल पार्ट को ऐड कर लें और इमेजनरी पार्ट्स को ऐड कर लें तो यहाँ से ही आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। -3 + 4 = 1 और 2 + 3 = 5, या आप इन अदर वर्ड्स इनको ऐड करके भी देख लें, -3 + 2 आयोटा और +4 + 3 आयोटा, तो भी आंसर यही आएगा, यही कोऑर्डिनेट्स आएंगे। -3 + 4 = 1 + 2 + 3 = 5 आयोटा, तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1 और 5। अब इनको भी लोकेट कर लेंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 है और वाई एक्सिस के लॉन्ग 5 है, तो ये वाला पॉइंट होगा और इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ओरिजिन पे रखते हुए ऐसे ड्रॉ कर लें और यहाँ भी एरो इस जगह पे आएगा। अब इसके बाद हमने वेक्टर ये वाला Z1 इसके सामने ड्रॉ करना है, तो ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा और सिंपल यहाँ टेल होगी और इस जगह पे इसकी हेड आ जाएगी। और इसी तरह Z2 के सामने हम Z2 को ड्रॉ कर लेंगे, तो ये भी इसी तरह से ड्रॉ हो जाएगा। Z2 के सामने Z2 हमने ड्रॉ कर लिया और Z1 के सामने हमने Z1 ड्रॉ कर लिया है। बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। सो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में हमें Z1 और Z2 की वैल्यूज़ गिवन है। इसका हमने सम करके उसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। अब हमने इनका डिफरेंस फाइंड करके उसको भी यहाँ रिप्रेजेंट करना है। Z1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3 और 2, तो सबसे पहले इसको लोकेट कर लेंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग -3 है और वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 है, तो ये पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमें Z2 नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा -4 + 3 आयोटा और -4 और -3 आयोटा। यहाँ से Z2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए -4 और -3। एक्स है -4 और वाई है -3, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसको भी ड्रॉ कर लें ओरिजिन से इस तरह। ये हमने Z2 ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमने Z1 और -Z2 लेने हैं। Z1 है -3 + 2 आयोटा, -4 -3 आयोटा, -3 - 4 = -7 और +2 आयोटा -3 आयोटा इज़ माइनस आयोटा, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स एक्सिस के -7 और वाई एक्सिस के -1, तो -7 और -1, एक्स एक्सिस पे -7 और वाई एक्सिस पे -1, इस जगह पे ये पॉइंट आ जाएगा। इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या हमने ड्रॉ कर लिया, वेक्टर Z1 - Z2। अब इसके बाद इसके सामने Z1 ड्रॉ कर लें उसी तरीके से जिस तरह हम बाकी क्वेश्चंस में करते आए हैं। इस तरह से ये आ गया Z1 और देखें यहाँ इसका हेड है, तो इस साइड पे ही हमने इसका हेड ड्रॉ कर लिया और Z2 के सामने हम Z2 भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया और
इसका हेड Z2 का इस साइड पे है तो इसका हेड भी इस साइड पे होगा। तो ये हमने इसको भी ग्राफिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।